आप लोग। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट वीवीआई चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। बिना स्पीड किए इस वीडियो को देखिएगा। बोर्ड में इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1951 को, 26 जनवरी 1952 को, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 26 जनवरी 1950 को। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज्य आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी ने शुरू किया था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। 1952 में, 1955 में, 1957 में, 1960 में। यदि आप लोग में मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइएगा तो आप लोग का तैयारी काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर अंबेडकर। भारतीय संविधान का निर्माण किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1905 में, 1906 में, 1907 में, 1908 में। इसका राइट होगा ऑप्शन बी, 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की, बीजेपी की, जनता पार्टी की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। पहली निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? 550, 543, 500, 589, 489 होगा, 589 ने 489। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 489। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट जल्दी से। ए ओ हुम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? कांग्रेस पार्टी की, सोशलिस्ट पार्टी की, स्वतंत्र पार्टी की, भारतीय जनसंघ की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कांग्रेस पार्टी की। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? जयप्रकाश नारायण, आचार्य कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, विनोबा भावे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत रूस, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत बांग्लादेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1961 में, 1954 में, 1950 में, 1948 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई स्थापना। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त था? 37, 12, 0, 3, 16। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 3। एकदलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव, जनमत या अज्ञानता के चलते एक दल का प्रभुत्व, एक दलीय प्रभुत्व का संबंध के औपनिवेशिक अतीत से एक दलीय प्रभुत्व से देशों को लोकतांत्रिक आदर्शों के अभावों की झलक दिखती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव।
1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? एम.एस. नंबूद्रिपाल, जी.एन. रंगा, के गोपालन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एम.एस. नंबूद्रिपाल। साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1924 में, 1948 में, 1951 में, 1961 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी। साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा है समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब किसानों मजदूर से मुक्त पूंजीवाद की प्राप्ति, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, उद्योगों का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार, मजदूरों एवं किसानों की हितों की रक्षा करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? साम्यवादी दल, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनसंघ, समाजवादी पार्टी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? जनता पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, साम्यवादी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जनता पार्टी में। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी दल, जनता पार्टी, समाजवादी दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संयुक्त समाजवादी दल। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना, इसमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य रहा? समाजवादी पार्टी, साम्यवादी दल, स्वतंत्र पार्टी, जनता पार्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय जनसंघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना की थी? समाजवादी पार्टी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, किसान मजदूर पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश के राजनीतिक दल हैं? भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन में मॉस्को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वह साम्यवादी सरकार बनी? बिहार, मद्रास, उत्तर प्रदेश, केरल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बी नहीं डी होगा, केरल। 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के किस खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी। 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी।
1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? भारतीय कांग्रेस पार्टी में, जनसंघ में, जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जनता पार्टी में। गुट निरपेक्ष का अर्थ परस्पर विरोधी गुटों में शामिल होना, विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना, विश्व के सभी गुटों में शामिल होना, मौजूदा परस्पर विरोधी गुटों में सामंजस्य बनाए रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, विश्व के किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1885 में, 1950 में, 1951 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1948 में। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? रिपब्लिक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रिपब्लिक पार्टी। 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता था? आचार्य कृपलानी, राजगोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1962 में, 1964 में, 1966 में, 1971 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1962 में। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? न्यू दिल्ली, काहिरा, हवाना, बेलग्रेड। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बेलग्रेड। जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कौन सा पार्टी बनाए? जनता दल, जनता पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, लोक दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जनता पार्टी। गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने, मोरारजी देसाई, राम मनोहर लोहिया, योगेंद्र। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गया था? 1955 में, 1964 में, 1957 में, 1965 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1964 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी? राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी की चुनौती थी। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण था? लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल पाल के उग्र विचार, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर डी होगा, उपर्युक्त सभी। कांग्रेस का प्रभुत्व का काल कब से कब तक माना जाता है? 1885 से 1950 तक, 1952 से 1967 तक, 1967 से 1977 तक, 1977 से 2000 तक। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। पीछे हो गया, रुकिए लाते हैं। औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में लोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे? देशों में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा, एक दल का प्रभुत्व बढ़ेगा, विकास की नीति अवरुद्ध हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, देशों में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया? जनवरी 1935 में, जनवरी 1942 में, जनवरी 1950 में, जनवरी 1951 में। इसका आंसर भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे? कुमार मंगलम, सुकुमार सेन, सच्चिदानंद सिन्हा, D.N. शेषन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा,
सुकुमार सेन। भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, मंत्रिपरिषद का गठन करना, संसद का कार्यकाल तय करना, लोकसभा भंग करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। पंचशील समझौता कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में, 29 अप्रैल 1954 में, 21 जून 1971 में, 24 जून 1975 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 29 अप्रैल 1954 में। अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां आपको इसका PDF प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चलिए आप कल मिलते हैं, बाय।